यह संसार मृत देह को तो कंधा देना पुण्य समझता है, पर जो जीवित हैं, टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, उन्हें सहारा देने में चुप्पी साध लेता है। अगर मनुष्य जीवित आत्माओं को सहारा देना सीख जाए तो जीवन कितना सहज हो जाए। किसी के आंसू पोंछ देना किसी अंतिम संस्कार से कम पुण्य नहीं, क्योंकि करुणा केवल रस्मों में नहीं, जीवंत संबंधों में फलती है। लोग ज्ञान बहुत देंगे, उपदेश, तर्क, सलाह, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो वे मौन रहेंगे। इसलिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो, दूसरों की समझदारी पर निर्भर मत रहो, क्योंकि इस संसार में सब अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं। तुम्हारे दर्द को कोई नहीं नाप सकता। याद रखो, शिकवा सभी को है, पर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायतों को इबादत में बदल देते हैं। वे जानते हैं कि हर कठिनाई उन्हें एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। तुम खामोशी से भी नेक कार्य कर सकते हो। मैंने उन्हें देखा है जो अपने हिस्से की ठंडी छांव किसी और को दे देते हैं और खुद धूप में खड़े रहते हैं। वे बोलते नहीं, पर उनके कर्म चुपचाप मेरा नाम जपते हैं। पर यह भी सत्य है कि मतलबी लोग, चापलूस लोग समाज में अधिक जगह पा जाते हैं, जबकि सच्चे लोग दिलों में जगह नहीं बना पाते, क्योंकि सच्चाई चिल्लाती नहीं, वह बस होती है। इस संसार को शब्दों की गूंज से नहीं, कर्म की प्रतिध्वनि से हिला दो। लोग सुनना कम चाहते हैं, देखना ज्यादा। इसलिए बातें मत बनाओ, काम करो, वो भी ऐसे कि तुम्हारी मौन उपलब्धियां लोगों की शोरगुली आलोचनाओं से ऊंची उठें। जब हर व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी समझने लगे, तब चुप रह जाना ही परम ज्ञान होता है, क्योंकि अहंकारियों की भीड़ में तर्क नहीं, मौन विजयी होता है। कठिन समय ही वह दर्पण है जो तुम्हें यह दिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा था और कौन केवल अवसरों का साथी था। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, लेकिन जब यही विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले यह देखो कि क्या वह विश्वास के योग्य है। हर कोई तुम्हारी बातों को समझ सकता है, लेकिन तुम्हें वही व्यक्ति चाहिए जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके, क्योंकि शब्द केवल विचार प्रकट करते हैं, लेकिन मौन आत्मा की गहराई को व्यक्त करता है। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे चाहते हैं कि तुम झुको, लेकिन जो तुम्हें वास्तव में पसंद करते हैं वे कभी तुम्हें झुकने नहीं देंगे, क्योंकि सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करे। अच्छाई और सच्चाई को चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, लेकिन यदि वे स्वयं में नहीं हैं तो कहीं नहीं मिलेंगी। आत्मज्ञान और आत्म सुधार ही वास्तविक उन्नति का मार्ग है। जो लोग बार बार तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ही जीवन में आते हैं। घर के अंदर जितना चाहो रो लो, लेकिन जब दरवाजा खोलो तो मुस्कान के साथ खोलो, क्योंकि यह संसार तुम्हारी कमजोरी नहीं, केवल तुम्हारी दृढ़ता को देखता है। आज के समय में स्वयं को संभाल कर चलना आवश्यक है, क्योंकि हर ओर संकीर्ण मानसिकता और गिरी हुई सोच बिखरी हुई है। सजग रहो और अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं पर खर्च करो जो इसके योग्य हों। यदि कोई चुप रहने वाला इंसान अचानक चीखने लगे तो समझ जाना कि सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी है। जो मौन में रहता है वह केवल धैर्य धारण करता है, लेकिन जब वह धैर्य टूटता है तो उसकी पीड़ा गूंज बन जाती है। याद रखना, समय और सांसें धन से भी अधिक मूल्यवान होती हैं। धन पुनः कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया और जो सांसें समाप्त हो गईं, वे कभी लौट कर नहीं आती। इस संसार में किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है, क्योंकि सच्ची सहायता वह होती है जो संवेदनाओं से की जाए, न कि दिखावे से। इसीलिए हर संबंध को परखो, और जहां आत्मसम्मान की कद्र न हो वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर है। कभी कभी तुम बिना कोई गलती किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि लोग तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन सत्य यह है कि तुम वही बनो जो तुम्हारा हृदय कहता है, न कि जो दुनिया चाहती है। अपनी ऊर्जा को चिंता में नष्ट मत करो, बल्कि उसका उपयोग समाधान खोजने में करो। समस्याएं अटल नहीं होती, लेकिन उनका सामना करने का संकल्प तुम्हें अजेय बना सकता है। उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं सकती। यदि तुम्हारे भीतर जीतने की जिद हो, बेटी को यह मत सिखाओ कि वह घर की लक्ष्मी है, बल्कि उसे यह सिखाओ कि वह अपने जीवन की स्वामिनी है। उसे यह ज्ञान दो कि उसकी उड़ान किसी सीमित आकाश में नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं में होनी चाहिए। सच्ची प्रेरणा हमेशा प्रकाशित होती है, चाहे वह पाठशाला हो, परिवार हो या मंदिर का आंगन।
शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना भी है। शरीर सुंदर हो या ना हो यह मायने नहीं रखता, लेकिन शब्द सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर कहे गए शब्द जीवन भर याद रहते हैं। यदि ऊंचा उठना है तो सबसे पहले अहंकार को त्यागो। जो हल्का होता है वही ऊपर उठता है। बोझ वही गिरता है जो भार से दबा होता है। रुकने का समय अभी नहीं आया है। जब तक हौसला जीवित है तब तक सफर जारी रहेगा। मंजिल मिले या न मिले यह भाग्य की बात है, लेकिन कठिनाइयों से डरकर यदि प्रयास ही छोड़ दिया तो यह सबसे बड़ी हार होगी। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो और अपने हर कदम को दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो। अगर तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो जीवन में सच्ची संतुष्टि और आत्मसम्मान नहीं पा सकते। खुश रहना सीखो, क्योंकि बाकी सब चलता रहेगा। खुद को बेहतर बनाने का, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का। यह दिन तुम्हारे लिए है, इसलिए इसे हल्के में न लो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो, जैसे जीवन ने तुम्हें फिर एक मौका दिया है अपने आप को साबित करने का और थोड़ा और ऊंचा उड़ने का। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है। कोई भी कमजोर नहीं होता, बस उसे अपनी ताकत को पहचानने में समय लगता है। इसलिए खुद को दूसरों से मत तोलो। अपने भीतर की योग्यता और सामर्थ्य को पहचानो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो। जीवन में अगर कुछ खो रहा है तो डरो मत। हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा हो, लेकिन जो आने वाला है वह उससे बेहतर हो। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए कुछ और ज्यादा सुंदर तैयार कर रहा होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उनमें भी कुछ सकारात्मक छिपा होता है। बस उसे देखने का दृष्टिकोण चाहिए। कुछ लम्हे हमने भी जिए हैं अपने खास दोस्तों के साथ, ऐसे लम्हे जो दुनिया वक्त कहती है और हम जिंदगी। ये पल, ये साथ, ये सच्चे रिश्ते ही जीवन की असली दौलत है। बात करने के लिए बहुत बड़े शब्द या विशेष वक्त की जरूरत नहीं होती। सिर्फ मन से जुड़ाव होना चाहिए। जहां आत्मा से संवाद होता है वहां चुप्पी भी सुकून देती है। कागज के टुकड़े करना सरल होता है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन और लोहे को तोड़ना बहुत कठिन। लेकिन जीवन में सबसे कठिन काम है किसी के विश्वास को तोड़ना और टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि टूटने के बाद वह जुड़ तो सकता है, पर पहले जैसा कभी नहीं होता। इसीलिए हर दिन को श्रद्धा, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ जियो। जो पास है उसकी कद्र करो, जो नहीं है उसके लिए तप करो, और जो बीत गया उसे मुस्कुराकर विदा दो। सत्य का मूल्य धन से नहीं, विवेक से तय होता है। अपने बारे में किसी पीर या फकीर से मत पूछो। तुम्हारे सत्य की सबसे विश्वसनीय आवाज तुम्हारा ज़मीर है। आंखें बंद करो और अपने अंतरात्मा से पूछो। वही तुम्हें बताएगा कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या बनना है। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक कोई बाहरी ज्ञान तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता। जिंदगी में कीमत दो चीजों की सबसे ज्यादा होती है, समय और संवेदना। और अफसोस इन दोनों की ही लोग तब करते हैं जब ये हाथ से निकल जाती है। जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उपस्थित है उसे महत्व दो। उसके जाने के बाद चाहे तुम शिला भी बन जाओ, वह लौट कर नहीं आएगा। कभी भी दूसरों को अपनी व्यथा की कथा सुनाना मत। यदि वे समझने वाले होते तो कहानी कहने की जरूरत ही न पड़ती। और उस ज्ञान का भी कोई अर्थ नहीं जिसे तुम स्वयं अपने जीवन में उतार नहीं सकते। केवल वह शिक्षा सार्थक है जो आचरण बन जाए, और वह ध्यान मूल्यवान है जो व्यवहार में उतर आए। जब तुम्हें लगता है कि किसी को बदलना आसान है, तब एक क्षण रुक कर यह सोचो कि स्वयं को बदलना भी कितना कठिन होता है। यही सोच तुम्हारे भीतर सहानुभूति जगाएगी। परिवर्तन सबसे पहले अपने भीतर से शुरू होता है, और वही परिवर्तन दूसरों को भी छूने लगता है। कदर हमेशा उपस्थिति में होती है। बाद में जो शेष रहता है वह केवल पछतावा होता है। जो व्यक्ति आज तुम्हारे साथ है उसके मूल्य को जानो, क्योंकि जो समय के साथ खो जाता है वह केवल स्मृति बनकर रह जाता है। लोग गिरते हैं और कुछ लोग उन्हें गिराने में लगे रहते हैं, लेकिन जो गिर कर उठ जाए और फिर से मुस्कुराना सीख ले वही सच्चा विजेता होता है। धोखा देने वाला भी एक दिन धोखा खाएगा। यह जीवन का संतुलन है। पर तुम सब्र रखो, क्योंकि प्रतिशोध से बड़ा उत्तर धैर्य है। जब तुम्हें ठुकराया गया हो, मोहब्बत की शुरुआत अक्सर अचानक होती है, और कभी कभी इसका अंत भी बिना किसी चेतावनी के हो जाता है। लेकिन याद रखना, जो तुमसे उम्मीद रखता है वह मजबूरी में नहीं
बल्कि लगाव और विश्वास के कारण करता है। किसी का इंतजार करना और किसी द्वारा इग्नोर किया जाना दोनों ही दिल को चोट पहुंचाते हैं। तकलीफ केवल उन्हें बताओ जो उसे समझने और सहने के काबिल हों, और उन्हें छोड़ दो जो तुम्हारे दिल में रहकर भी दूसरों के सपने देखते हैं। झूठे लोग कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं। असली रिश्ते समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन की रफ्तार तेज है। सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से तुम्हारा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तुम्हारा व्यवहार ही यह तय करता है कि वह तुम्हारे साथ कैसा संबंध रखेगा। जो रास्ते सबसे कठिन होते हैं और जिन पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाते हैं। अपनों की शुभकामनाएं और बड़ों के आशीर्वाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वे अपना प्रभाव दिखाते हैं तो जीवन को रंगीन बना देते हैं। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई और राज हमेशा अद्वितीय होते हैं। अगर तुम केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खुशी के साथ काम करोगे तो हर कार्य आनंदमय हो जाएगा। खुश रहना एक मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं एक गंतव्य है। ये याद रखो कि हर रिश्ते में इज्जत देना और लेना दोनों महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। धन का अभाव किसी को गरीब नहीं बनाता, परंतु ज्ञान का अभाव उसे वास्तव में निर्धन बना देता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता। असली महत्व इस बात का है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। कठिनाइयां हर बार एक नया सबक देती हैं और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। कुछ लोग जीवन में आकर स्नेह और सम्मान देकर चले जाते हैं और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यह जीवन का सत्य है कि जितनी अधिक कदर करोगे उतना ही अधिक परेशान रहोगे। जिम्मेदारियां कभी कभी तुम्हारी उड़ान को रोक देती हैं। दिलों से खेलने की आदत मत डालो, क्योंकि जो भावनाओं को ठेस पहुंचाता है वह स्वयं कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। इसलिए सत्य, प्रेम और धैर्य को अपनाओ। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को सच्चे मूल्यों के साथ जियो। शब्दों में जादू नहीं होता, जादू लहजे में होता है। जब भावना सच्ची हो तो शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। जो केवल बोलता है वह सुना नहीं जाता, लेकिन जो सही समय पर सही लहजे में बोलता है उसकी बात लोगों के हृदय में बस जाती है। प्रकृति ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं, जिसका अर्थ है कि हमें बोलने से अधिक सुनने की आदत डालनी चाहिए। जो केवल बोलता है और दूसरों की बात नहीं सुनता, वह ज्ञान से वंचित रह जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जुबान को अपने विवेक के पीछे रखता है और मूर्ख व्यक्ति अपनी जुबान को अपनी बुद्धि के आगे रखता है। यही कारण है कि जो अधिक बोलते हैं वे अक्सर अधिक गलतियां करते हैं। हमारी कई अधूरी इच्छाओं के पीछे ही हमारा वास्तविक सौभाग्य छिपा होता है। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो रही हैं, लेकिन सत्य यह है कि कुछ इच्छाएं पूरी न होकर भी हमें बड़े संकटों से बचा लेती हैं। सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना करने का भी समय न मिले। जो व्यक्ति अपने सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त हो जाए कि वह अपने भीतर झांकने का समय न निकाल पाए, वह स्वयं को धीरे धीरे खो देता है। यदि मंजिल पाने का विश्वास न हो तो वह सामने होकर भी दिखाई नहीं देती। सफलता की पहली शर्त यही है कि तुम्हें स्वयं पर और अपने प्रयासों पर पूरा विश्वास हो। यकीन ही आधी कामयाबी है। जो पहले मन में जीत जाता है वही वास्तविकता में भी जीतता है। जो जीवन में जितना अच्छा रहा उसने उतना ही रोया है, क्योंकि इस संसार में सबसे अधिक ठगे जाने वाले वे होते हैं जो सच्चे और निष्कपट होते हैं। लेकिन यह सत्य भी उतना ही स्पष्ट है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। देर से ही सही, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों का जमाना नहीं रहा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यदि जमाना अच्छा नहीं तो वे स्वयं अच्छे कैसे बने। हर बार जब तुम उस भय की आंखों में आंखें डालकर चल पड़ते हो, तब तुम भीतर से विस्तार पाते हो। तुम्हारा आत्मबल तभी जागता है जब तुम अपनी सीमाओं को लांघने का संकल्प लेते हो। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे अपनी शांति का कारण मत बनने दो, क्योंकि जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर फेंके जाते हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी ऊंचाई का संकेत है। इसलिए आलोचना से नहीं, अपने सत्य से परिभाषित हो। कभी कभी लोग जो तुम्हारी बातों से समझते हैं वह तुम्हारे कहने से बहुत अलग होता है, पर हर अर्थ का भार तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम केवल अपने वचनों के लिए उत्तरदायी हो। दूसरों की समझदारी तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। इसीलिए जितना हो सके अपने शब्दों को भी उतना ही शुद्ध और सुंदर बनाओ
जितना तुम अपने तन और मन को बनाते हो, क्योंकि वाणी भी एक कर्म है और हर बोला गया शब्द ब्रह्मांड में हलचल पैदा करता है। जीवन तभी अपना पूर्ण सौंदर्य प्रकट करता है जब तुम अपने सपनों के लिए जीना शुरू करते हो। सपने केवल नींद में देखने के लिए नहीं होते, वे जागृत अवस्था में जिए जाने के लिए होते हैं। वे तुम्हें दिशा देते हैं, उद्देश्य देते हैं और हर दिन एक नया कारण देते हैं उठने का, चलने का, लड़ने का। जब तुम अपने सपनों के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य करते हो तो वह सपना केवल तुम्हारा नहीं रह जाता, वह अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हर दुख, हर कठिनाई एक दस्तावेज की तरह होती है जिस पर तुम्हारे ही हस्ताक्षर होते हैं। जीवन में जो भी व्यथा है वह या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म का परिणाम है या तुम्हारे वर्तमान के किसी फैसले का नतीजा। इसलिए दोष बाहर मत ढूंढो, उत्तर सदा भीतर ही मिलेगा। और जब तुम यह बोध पा लोगे, पर उसे जगह मत दो, जिद्दी बनो अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन जो बार बार गिरकर भी उठता है वही जीतता है। हारने वाला इंसान दूसरों की जीत पर ध्यान देता है, लेकिन जीतने वाला केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। और याद रखना, इज्जत केवल वही दे सकता है जिसके पास खुद इज्जत होती है। जो भीतर से खाली है वह दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता। इसलिए तुम सम्मान देना मत छोड़ो, लेकिन यह भी जानो कि हर किसी से सम्मान पाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस दुनिया में अक्सर फितरत ऐसी होती है कि लोग सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये दोनों गुण तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर और शांत बनाए रखते हैं। कांटा निकलने के बाद चलने का जो सुकून मिलता है, वही अहंकार छोड़ने के बाद जीवन में आता है। अहंकार तुम्हारे रिश्तों और शांति को तोड़ता है, लेकिन विनम्रता तुम्हारे जीवन को सशक्त और सुंदर बनाती है। इंसान को बोलना सीखने में केवल 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है और कब बोलना है, यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। शब्दों का सही उपयोग ही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। बस अपनी नीयत और नजरिया ठीक रखो। लोगों की फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि तुम जो हो उसी में बेहतर हो सकते हो। दूसरों को खुश करने के बजाय खुद के विकास पर ध्यान दो। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है। लेकिन याद रखना, सही मंजिल पर पहुंचने के लिए समझदारी से कदम बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा समय और प्यार देते हो, लेकिन याद रखो, देने वाला हमेशा खोता नहीं, वह ऊपर से टूटता है पर भीतर से और भी निर्मल हो जाता है। उसके हाथ भले खाली रह जाए, लेकिन आत्मा में संतोष का प्रकाश जगता है। आत्मसम्मान को त्याग कर अगर सारी संपत्ति भी मिल जाए तो भी वह जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जो स्वयं की नजर में गिर गया, वह दुनिया की नजरों में क्या उठेगा। सुख वहां नहीं है जहां संपत्ति है, सुख वहां है जहां आत्मा को सुकून है। जब तक तुम जानते हो कि तुम कौन हो और तुम्हें किस चीज में खुशी मिलती है, तब तक दुनिया की राय केवल एक शोर बनकर रह जाती है। सच्चा आनंद भीतर से आता है, बाहर से केवल दिखावा मिलता है। जैसे जैसे लोगों को समझते गए, अकेलापन बोझ नहीं, शांति लगने लगा। कुछ रास्ते जीवन में ऐसे होते हैं जहां कोई साथ नहीं चलता, न परिवार, न मित्र और न ही कोई साया। वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारी हिम्मत। उसी यात्रा में असली आत्मज्ञान छिपा होता है। वक्त जब तुम्हारे शहर में ठहर जाए और तुम उसमें ना रहो, तब वह वक्त ही बेमानी लगने लगता है। और जब तुम साथ हो तो समय थमता ही नहीं। यही मोह है, यही मोह का जाल है जो हमें वर्तमान से काटकर इच्छाओं में उलझा देता है। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, धन और रूप, क्योंकि दरिद्रता आने में एक पल नहीं लगता और चेहरा समय या हादसों से कभी भी बदल सकता है। जो इन पर इतराता है वह स्वयं को भुला देता है। सम्मान वह चीज है जो लौटती है। जितना बांटो उतना ही तुम्हारे पास आता है। हम दूसरों की हैसियत नहीं, उनके भाव देखकर सिर झुकाते हैं। जिसने आदर देना सीखा वह कभी खाली नहीं रहता। जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानता है, उसके पास समय वह सब कुछ लाकर देता है जिसकी उसे सच्चे मन से आवश्यकता होती है। वर्तमान को खूबसूरत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा असली समय है। कभी कभी लोग तुमसे इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं।
रिश्ते को बनाने में कई रातें लगती हैं, लेकिन इसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी होता है। तारीफ केवल चेहरे की नहीं बल्कि आत्मा की होनी चाहिए। यही फर्क है तुम में और दूसरों में। वे तुम्हें फुर्सत में याद करते हैं और तुम उनकी यादों से फुर्सत नहीं पा सकते। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की शुरुआत अलग होती है। शुरुआत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अंत को जरूर बदला जा सकता है। परिवार वही अहम होता है जिसे तुम अपने कर्मों और प्रेम से बनाते हो। गुस्सा छोड़ो, डर का सामना करो और अपनी यादों को सहेज कर रखो। अपने लक्ष्य और योजनाओं को किसी को तब तक मत बताओ जब तक वे पूरे न हो जाएं। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, ये तुम हो जो उसे छोड़ देते हो। जो लोग कहते हैं कि मैं ठीक हूं, वे अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे इंसानों को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं। बड़ा मतलब ही निकलता है यह संसार। जो लोग अपने वफादार होने का दिखावा करते हैं, अक्सर वही सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। अपने काम और इरादों को रहस्य बनाकर रखो। लोगों को केवल तुम्हारे काम का नतीजा दिखे, तुम्हारी योजनाएं नहीं। कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन समस्या उन लोगों से है जो पसंद करने का केवल दिखावा करते हैं। सच्चाई यह है कि झूठे रिश्ते देर सवेर खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दिखावे की नींव ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब जल गंदा हो तो उसे और अधिक हिलाने से उसमें और अधिक गंदगी फैलती है। उसे बस कुछ समय के लिए शांत छोड़ दो। जो भीतर से स्थिर होता है उसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। संबंधों को केवल समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। जब तक दोनों पक्षों में परिपक्वता नहीं होगी, तब तक कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं रह सकता। प्रेम का अर्थ केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और सुख दुख में साथ निभाना होता है। जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति को प्रेम समझते हैं, वे सच्चे प्रेम का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। कोई भी इंसान खुद से नहीं बदलता। कुछ हादसे, कुछ परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जो व्यक्ति कल जैसा था, जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही रहे। समय, अनुभव और संघर्ष हर किसी को बदलते हैं। इसलिए दूसरों को उनके अतीत से मत परखो, बल्कि उनके वर्तमान को समझने की कोशिश करो। समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। रिश्तों का क्षेत्रफल अजीब है। लोग हमेशा उनकी लंबाई और चौड़ाई नापते हैं, लेकिन उनकी गहराई कोई नहीं देखता। यह केवल उन लोगों की समझ में आता है जो रिश्तों को समझते हैं और समय का मूल्य जानते हैं। जो किसी को इतना चाहने लगते हैं कि अपनी उम्मीदों को अपने आप से जोड़ लेते हैं, वे अंततः टूट जाते हैं। यह संसार दिल से नहीं बल्कि जरूरतों से प्यार करता है। जब तुम किसी से बहुत उम्मीदें रखते हो तो तुम खुद को दुखी करते हो। सच्चाई केवल उन लोगों के लिए कड़वी होती है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। जीवन में किसी को प्यार करना है तो उनकी अच्छाइयां देखकर करो, लेकिन उनके साथ खड़े रहो जब उनके पास कमियां हो। यही सच्चा प्रेम है। जिंदगी में जगह उसी को दो जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारा साथ न छोड़े, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई और बुराई दोनों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कर्म करो, क्योंकि यह संसार जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। कोई भी इंसान आया या गया, लेकिन जीवन चलता रहता है। कर्म ही वह स्थायी तत्व है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। गीता में कहा गया है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तो वह अपने व्यवहार को भी बदल देता है। यही संसार का स्वभाव है। जो व्यक्ति किसी समय तक तुम्हारे साथ था, वह कभी तुम्हारी जरूरत बदलने पर दूर हो सकता है। कोई भी इंसान अपने आप को बदलने के लिए खुद को तैयार नहीं करता, और अगर हम दूसरों की नजरों में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम कभी अपनी पहचान को खो बैठते हैं। प्यार, अपनापन और सच्ची मोहब्बत ये जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां हैं, परंतु तभी तक जब तक वे सही हृदय से टकराए। ये भाव केवल धोखे का कारण नहीं है, पर जब इन्हें ऐसे व्यक्ति को अर्पित कर दिया जाए जो उनके योग्य न हो, तो ये भाव पीड़ा में बदल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, पहले स्वयं को पहचानो, अपने भावों की गहराई को समझो, और तब यह तय करो कि कौन वास्तव में तुम्हारे हृदय के उस स्थान के योग्य है। प्रेम देना आसान है, लेकिन उसका मूल्य तब है जब वह उस आत्मा से टकराए जो उसे समझने का सामर्थ्य रखती हो। समय कभी स्थायी नहीं होता। जो आज मुस्कुरा रहे हैं उन्हें भी कभी रोना पड़ा है, और जो आज दूसरों को दुख दे रहे हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा का स्वाद चखेंगे। यह जीवन कोई रेखीय यात्रा नहीं है,
यह एक चक्र है, कर्मों का चक्र जो घूमता रहता है। कोई भी कर्म निष्प्रभावी नहीं होता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटता है, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, छल हो या समर्पण। इसलिए अपने कर्मों को सच्चे भाव से करो, शुद्ध मन से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारी आत्मा की असली पहचान बनाते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने द्वार बंद कर देता है तो उस द्वार को खटखटाने की जिद मत करो। वहां जाना व्यर्थ है जहां तुम्हारा स्वागत केवल मौका परस्ती के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें झूठ का जाल देता है उस पर विश्वास मत करो। विश्वास वह दीप है जिसे एक बार बुझा दिया जाए तो उसे फिर से जलाना कठिन हो जाता है। इस संसार में बहुत से लोग मिलेंगे जो अपना मुखौटा पहने तुम्हारे करीब आएंगे, पर उनका सच्चा रूप समय ही दिखा सकता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से देखो और हृदय की मासूमियत को बुद्धि की सुरक्षा दो। यह सत्य है कि इस संसार में अधिकांश संबंध स्वार्थ के धागे से बुने जाते हैं और दिल की बात हर किसी से साझा नहीं करनी। अब मैंने अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। कभी किसी ने पूछा, तू मौन क्यों है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मेरी सुनता कौन है? अक्सर हम खुद को किसी के लिए इतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हकीकत में हम उनके लिए नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू क्यों बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि यह उनका मुंह पर भरोसा था कि मैं खुद ही मुसीबतों से निकल जाऊंगा। रिश्ते भी आजकल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं। पैसे कम हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और पैसे ज्यादा हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा होना अब इस जमाने की सबसे बुरी आदत बन चुकी है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो समय की कीमत समझता है। मुश्किल रास्ते मजबूत इंसान बनाते हैं। आसान रास्तों पर चलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने से ही असली ताकत मिलती है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वह है जो किसी से साझा नहीं किया जा सकता। झूठ से ज्यादा आज सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जब पर्दा गिरता है तो तमाशा खत्म हो जाता है, लेकिन तन्हाई शुरू होती है। जो लोग हर किसी को हंसाते हैं उनकी तन्हाई में कोई झांकता भी नहीं। यह जमाना ऐसा है जहां हर बात पर स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का डर है। इसलिए सोच समझकर बोलना और साझा करना ही बुद्धिमानी है। याद रखना, मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बीते हुए कल की यादें कभी कभी मुस्कान रोक देती हैं। इज्जत की बात वही कर सकता है जिसने खुद को पहचाना हो और उसकी सुगंध को नजरअंदाज करना। लेकिन याद रखना, किसी और का दृष्टिकोण तुम्हारे अस्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकता। जो सत्य है वही रहेगा, बाकी सब बदल जाएगा। जीवन में सबसे बड़ा समाधान क्षमा है। या तो माफ कर दो या माफी मांग लो। अहंकार को त्यागो, क्योंकि यह आत्मा को भारी बना देता है। सफलता से पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि धन आ सकता है और जा सकता है, लेकिन नाम और कर्म सदा के लिए रह जाते हैं। जो सच्चा है वही स्थिर रहता है। चाहे कोई माने या न माने, इस संसार में दो ही सच्चे साथी हैं, एक स्वयं और दूसरा परमात्मा। जब मनुष्य अपने कर्मों के भार से थक जाता है तो वह यह सोचने लगता है कि वह टूट गया है, लेकिन सत्य यह है कि वह केवल संघर्ष से थककर ठहर गया है। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं। उन्हें गहराई से निभाना पड़ता है, क्योंकि नायाब मोती किनारों पर नहीं मिलते। सच्चा इंसान वही होता है जिसके किरदार में बनावट नहीं होती, क्योंकि सरलता ही सबसे बड़ी विशेषता है। समुद्र की गहराई और आंखों के आंसू दोनों ही रहस्यमयी होते हैं। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मीठा बोलता हो वह सच्चा भी हो, क्योंकि आजकल साजिशें भी मुस्कुरा कर रची जाती हैं। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरने नहीं देती। इसलिए मन को समझाना सीखो, क्योंकि कई बार आत्मा की शांति के लिए सबसे बड़ा समाधान यही होता है। जब मनुष्य का हृदय आहत होता है तब वह सबसे अधिक खतरनाक हो जाता है। फिर न वह किसी पर विश्वास करता है और न ही किसी से प्रेम की कोई अपेक्षा रखता है। जब रिश्तों में जिद और अहंकार प्रवेश कर जाते हैं, दिखावा मत करो, क्योंकि जो सच्चा है वह कभी दिखावे का मोहताज नहीं होता। लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, चीजें गलत होती हैं,
लेकिन जिंदगी हमेशा चलती रहती है। अपनी जिंदगी की किताब को सबके लिए मत खोलो। जमाने वाले तुम्हारे जमे जमाए हिसाब को बिगाड़ देंगे। जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। भले ही यह अभी बुरा लगे, लेकिन समय आने पर तुम समझोगे कि वह तुम्हारे लिए बेहतर था। अगर जूता और नींबू गाड़ी को दुर्घटना से बचा सकते हैं तो तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। लेकिन यह याद रखो, तुम्हें अपने संघर्ष और मेहनत से ही अपनी जिंदगी की गाड़ी को सही दिशा में ले जाना है। कुछ लोग बदलते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं, और यही कारण है कि लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते सच्चे हैं वे संघर्ष के बाद भी बने रहते हैं। जिस चीज के लिए तुमने पसीना नहीं बहाया और संघर्ष नहीं किया, उसकी कीमत तुम्हारे लिए कभी मायने नहीं रखेगी। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, और जो चीज तुम्हें चुनौती देती है वही तुम्हें आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मौका देती है। अर्जुन, यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब वे स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए अपने सुख और दुख का सहारा स्वयं बनो। घमंड कभी किसी का दिल दुखाने का कारण न बनने दो, क्योंकि समय ऐसा है जो घमंड को तोड़कर तुम्हें अकेला भी कर सकता है। रिश्ते दिल से होने चाहिए, मतलब से नहीं। किसी के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो। जीवन का वास्तविक मूल्य दौलत से नहीं बल्कि संतोष से होता है। रोटी की साइज हर घर में एक जैसी होती है, और अंत में कब्र का साइज भी सबके लिए समान होता है। जब सोच में विकृति आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। सच्चाई यह है कि खुशी अपने आप में सबसे बड़ी दवा है। जीवन में जिनसे कोई नहीं मिलता उन्हें ईश्वर जरूर देखता है। खुद को कभी अकेला मत समझो, उन्हें अपनी उड़ान की सीढ़ी बनाओ। अगर कभी ठोकर लगे तो उससे घबराना मत, क्योंकि ठोकर ही तो दिखाती है कि तुम कितना मजबूत हो। इस जीवन में हर एक चोट, हर एक धोखा एक नया पाठ पढ़ाता है। प्रेम करो, लेकिन उस इंसान से जो तुम्हें खोने से डरे, न कि उससे जो तुम्हारे साथ होने का बहाना ढूंढे। किसी की परछाई बनने के बजाय खुद की रोशनी बनो। कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, किसी के पीछे आंख मूंद कर मत चलो, क्योंकि जब रास्ता तुम्हारा नहीं तो मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएं, तो चुप रहो, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब खामोशी से ही दिए जाते हैं, और खामोशी वही रख सकता है जो भीतर से शांत हो, मजबूत हो। जिसकी नीयत साफ हो उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। बादशाहत पद से नहीं स्वभाव से आती है, और जो इज्जत देना जानता है उसे जमाना कभी झुका नहीं सकता। परिंदे जब आसमान में उड़ते हैं तो उन्हें यह भ्रम नहीं होता कि वो सबसे ऊपर हैं। उन्हें पता होता है कि ऊपर केवल उड़ान है, ठिकाना नहीं। ये जानना ही विनम्रता है। जीत और हार सिर्फ सामाजिक शब्द हैं। असली सवाल यह है कि क्या तुम हर टूटने के बाद उठे? क्या तुमने हर बार खुद को दोबारा खड़ा किया? यही है असली विजय। खुद से, अपने डर से, अपने दुख से। जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। तो फिर जीवन में झुकना सीखो, टूटना सीखो, क्योंकि इन्हीं से जुड़ना आता है। और जब तुम टूट कर भी मुस्कुरा सको, तब समझ लेना कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम ताकत बन चुके हो। एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और मुश्किल आ जाता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। उसी अनुरूप तुम्हें मिलता है। इसलिए ईश्वर की कृपा को मापने का मापदंड केवल धन, वैभव या स्थिति नहीं हो सकता। कभी कभी वह मनुष्य जो दिखने में साधारण है, भीतर से इतना शांत, इतना पूर्ण होता है कि स्वयं ईश्वर भी उसकी मौन प्रार्थना सुन लेता है। और वहीं कोई और जो घंटे बजा रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, यदि भीतर से द्वंद्व में डूबा हो तो उसकी आवाज केवल आकाश में गूंजती है, ईश्वर तक नहीं पहुंचती। इसलिए जीवन को तुलना का विषय मत बनाओ। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे कर्मों से है। जो तुम्हें नहीं मिला वह या तो अभी देने योग्य नहीं था या तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। और जो दूसरों के पास है उसकी प्रसन्नता में अपना द्वेष मत जोड़ो। वहां भी किसी न किसी मोड़ पर कोई अधूरापन है जिसे तुम नहीं देख पा रहे। अपने भीतर झांको, अपने सत्य को पहचानो और उसी आधार पर जीवन जियो। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उसे वह हृदय चाहिए जो श्रद्धा से भरा हो। वह जीवन चाहिए जो सत्य से संचालित हो। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हारी मौजूदगी से लोग सुकून और प्रेरणा पाएं, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें उनके दिलों में हमेशा ताजा रहें। जहां तुम पहुंचने वाले हो
वहां लोग तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग अक्सर दिल से करते हैं। जो लोग अपनी बातों से सुकून देते हैं, उनकी खामोशी मार डालती है। इसलिए अपने सच्चे संबंधों को संभाल कर रखना सीखो। सच बोलो, भले वह किसी को बुरा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच जैसा लगे और किसी की भावनाओं को छलने का काम करे। सत्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री का बचपना और उसकी मासूमियत वही पुरुष संभाल पाता है जो उसे सच्चा प्यार करता है। वह उसे अपने दिल में एक सुरक्षित स्थान देता है। लेकिन कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की आदत ही भूल जाते हैं। खामोशी से नेक कर्म करते रहो। शादी के बाद पत्नी मिलती है, जन्म के बाद मां, लेकिन पिता बनना एक अनुभव है जो जीवन के साथ ही समझ में आता है। पिता का प्रेम मौन होता है, लेकिन उसकी गहराई तब समझ आती है जब हम खुद उस भूमिका में होते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। किताबों से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन असली समझ केवल जीवन के अनुभवों से आती है। इसलिए ठोकरें लगने से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। मैं अपनी तन्हाई में तन्हा ही अच्छा हूं, मुझे 2 पल के सहारे की जरूरत नहीं। जब तक मनुष्य अपने आप में पूर्ण महसूस करना नहीं सीखता, तब तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन असली शक्ति आत्मनिर्भर बनने में है। मुझ में 1000 खामियां हो सकती हैं, लेकिन पहले अपने आईने को साफ करके देखो। जो केवल दूसरों में दोष देखते हैं, वे अक्सर अपनी ही कमियों से अनजान होते हैं। आत्मचिंतन सबसे बड़ी साधना है। जो यार थे वे अब सिर्फ कहानियां बनकर रह गए। जो वादे किए थे वे सिर्फ मेहरबानियां बनकर रह गए। ये दुनिया ऐसी ही है। समय के साथ लोग और रिश्ते दोनों बदल जाते हैं, लेकिन जो बदलते हैं वे कभी सच्चे नहीं थे। बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार रहता है। इस दुनिया में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। सोचा था कि नाराज होने के बाद वे हमें मनाने आएंगे, लेकिन उन्होंने तो बस यही चाहा कि पीछा छूट जाए। यह समझने में वक्त लगता है कि जो चला गया वह जाने के लिए ही था, और जो सच्चा होता है वह कभी छोड़कर नहीं जाता। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए लोग कोशिश नहीं बल्कि साजिशें करने लगे। जब तक तुम कमजोर हो, लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, लेकिन जब तुम शक्तिशाली बनोगे तो तुम्हें गिराने के लिए पूरी दुनिया लगेगी। चुप रह जाना हमेशा डर का प्रतीक नहीं है। पत्तों का झड़ना पेड़ों का मरना नहीं होता। यह तो प्रकृति का चक्र है। जो ज्ञानी हैं उन्हें घमंड नहीं होता, और जिन्हें घमंड है वे कभी ज्ञानवान नहीं बन सकते। अपनी उड़ान के लिए किसी की राय मत मांगो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अच्छे लोग दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अब की बार माफ करना बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। रिश्तों को बचाने के लिए हमने कितनी बातें सहन की, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा काम बिगाड़ने वाले मित्रों से दूर रहो। ऐसा मित्र वही है जो बाहर से अमृत भरा लगता है, लेकिन भीतर से जहर होता है। सपने देखना मत छोड़ो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत की गूंज चारों तरफ होगी तो वह मंजर अद्भुत होगा। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन को अपनाते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत सच्ची होती है, भगवान उसकी सहायता किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। यह सत्य है कि किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश में इंसान सबसे ज्यादा खुद बेवकूफ बनता है। पिता की गरीबी और मां के पहनावे पर कभी शर्म मत करो। वे तुम्हारे जीवन की नींव हैं, और जीवन को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं गया। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ही तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। प्रशंसा जितनी चाहे करो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान एक ऐसा तीर है जो अवसर मिलने पर लौट कर आता है। सच्चा सुख चुप रहने और संयमित रहने में है। अच्छी जिंदगी के लिए पैसा नहीं, बल्कि एक सच्चा हमसफर चाहिए, और जब वक्त अपना ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। दुख बांटने से कम नहीं होता, लेकिन उसे सही व्यक्ति के साथ बांटना जरूरी है। परिवार जीवन का सबसे कीमती तोहफा है। तुम्हारी कीमत तब होती है जब तुम दूसरों की जरूरत बनते हो। दूसरा मौका कहानियों में मिलता है, जिंदगी में नहीं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान पर निर्भर रहना पड़े। अपने आत्मसम्मान और शक्ति को पहचानो। यही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। नफरत को त्यागो और प्रेम से अपने जीवन को संतुलित करो। जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं
अंत में वही खुद मजाक बन जाएं। अपने कर्मों को इतना ऊंचा रखो कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में खुद गिर जाएं। धोखा कभी समाप्त नहीं होता। आज अगर तुम किसी को छल लोगे तो कल तुम्हें भी वही मिलेगा। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो, चाहे यह मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। कभी कभी अपनी खुशखबरी केवल अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशी को देखकर जलते हैं और कुछ इसे छीनने की कोशिश भी करते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मारते नहीं बल्कि जिंदा छोड़कर भी खत्म कर देते हैं। यही जीवन की परीक्षा होती है। जो इन घावों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। अच्छे लोगों की पहचान यह है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। कभी समझ नहीं आता कि गलत मेरा स्वभाव है या मेरा वक्त, लेकिन सच तो यह है कि समय सिर्फ परीक्षा लेता है और स्वभाव ही तय करता है कि हम परीक्षा पास करेंगे या नहीं। किसी का असली रंग तभी नजर आता है जब हम उसके किसी मतलब के नहीं रहते। इसलिए लोगों की पहचान उनके व्यवहार से नहीं बल्कि उनके स्वार्थ के खत्म होने के बाद करो। गलतियां इस बात का प्रमाण है कि तुमने कुछ नया करने की कोशिश की। जो कभी गलतियां नहीं करता वह कभी सीखता भी नहीं। अपनों से गहरे रिश्ते अचानक किसी गैर से नहीं बनते। अगर दिल में कोई खालीपन है तो यकीन मानो उसे अपनों ने ही पैदा किया होगा। हम उन लोगों से तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना मरना तो अकेले ही पड़ता है। और जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं तो वही असली खुशी होती है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, लेकिन बुराई की चर्चा हर कोई करता है। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली भटकता है। यही संसार का स्वभाव है। असत्य आकर्षक प्रतीत होता है और सत्य को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंततः विजयी सत्य ही होता है। कोई भी पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है, परंतु यह अधूरापन ही उसे सीखने, समझने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। जो स्वयं को संपूर्ण मान लेता है वह आगे बढ़ने की संभावना खो देता है। जो घाव अपनों के दिए होते हैं वे किसी भी एक्सरे में नहीं दिखते। ये वे दर्द हैं जो शरीर नहीं आत्मा को घायल करते हैं। लेकिन याद रखना, इन घावों से ही तुम्हारी सहन शक्ति और समझ विकसित होती है। मृत वही नहीं होते जिनकी सांसें थम जाती हैं, बल्कि वे भी मुर्दा होते हैं जिनमें इंसानियत समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए शारीरिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा का जीवन। वह जीवन जो प्रेम, करुणा और सच्चाई से भरा हो। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह ही नहीं होती। इसीलिए ध्यान दो कि किसके लिए अपनी ऊर्जा और समय खर्च कर रहे हो। जो तुम्हारी कद्र करे वही तुम्हारे समय के योग्य है। हे जीवन, तूने कई सबक सिखाए, परंतु धन्यवाद तेरा कि तूने कभी किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। यही सबसे बड़ी सीख है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी आएं, अपने हृदय की कोमलता को मत खोने दो। जो लोग तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान होते हैं वे ही अक्सर सबसे जल्दी दूर चले जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन में जो जाता है वह केवल अपनी भौतिक उपस्थिति छोड़ता है। जीवन एक संग्राम है जहां हारने से ज्यादा बिना कोशिश किए हार मान लेना सबसे बड़ा अपराध है। खुले दुश्मनों से लड़ा जा सकता है, लेकिन मुस्कान के पीछे छिपे छल को समझना कठिन होता है। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वहीं मिलता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अभ्यास और मेहनत के बिना सब बेकार है। कोई भी हुनर तब तक व्यर्थ है जब तक उसे निरंतर प्रयासों से निखारा न जाए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। घर से मंदिर जाने का समय नहीं, लेकिन इंसान सीधा श्मशान से स्वर्ग जाना चाहता है। जो जीवन भर भक्ति से दूर रहा वह मृत्यु के बाद पुण्य की आशा कैसे कर सकता है। जो कर्म करेगा उसे ही फल मिलेगा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। यह हमें सही और गलत दोनों रास्ते दिखाता है, लेकिन जो इसे नियंत्रित कर लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। आज के दौर में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग गैरों को अपना बनाने में लगे हैं और अपनों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे दूर चले जाते हैं तब उनकी अहमियत समझ में आती है। तुमने कितनी किताबें पढ़ी और फिर उन्हें बुक शेल्फ में संभाल कर रख दिया, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ा और तुम्हें अपने हृदय में सदा के लिए बैठा लिया, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं
जहां तुम्हें कोई इतनी गहराई से समझ सके जितना सच्चा प्रेम कर सकता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारे ही अंतर्मन से दूर करता है। अकेलापन बाहर नहीं होता, यह मन की एक अवस्था है। जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो, जब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है, तब सबसे गहरे सन्नाटे में भी एक दिव्य संगीत बजता है, प्रेम का, विश्वास का और तुम्हारे होने का। संसार की दृष्टि में चाहे तुम एक कमरे में अकेले हो, क्योंकि बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देता है। हर इंसान मुझसे किसी ना किसी मामले में बेहतर होता है और मैं उनसे वही सीखता हूं जो मेरी आवश्यकता होती है। खुद में झांकने के लिए एक सच्चे जिगर की जरूरत होती है, क्योंकि सिर्फ अंदर की सच्चाई ही हमें मजबूत बना सकती है। काम केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, यह मरने के बाद नहीं काम आता। जिम्मेदार लड़के अपने पिता की दौलत पर ऐश नहीं करते, बल्कि वे जिम्मेदारी लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पिता को बुढ़ापे में मेहनत न करनी पड़े। यह वही सच्ची जिम्मेदारी है जो असली पुरुषार्थ को दर्शाती है। शतरंज में वजीर का महत्व है, लेकिन जीवन में यदि जमीर मर जाए तो समझो खेल खत्म हो गया। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। यही कारण है कि जब कोई बार बार अपनी बात से मुकर जाए तो उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। परवाह मत करो, तमाशे होते रहेंगे, पर तुम हमेशा अपना किरदार बेदाग बनाए रखो। उम्र भर यह ख्याल रखना कि तुम्हारा चरित्र हमेशा साफ और उजला रहे, क्योंकि यही असली धरोहर है जो मरने के बाद भी याद रहती है। रिश्ते तभी बनाओ जब उनमें सम्मान और सच्चाई हो। किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर तकलीफ देती हैं। संबंध उसी से रखो जो तुम्हें खुशी से अहमियत दे, न कि वहां जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े। किसी के पीछे इतना मत जाओ कि तुम्हारी ही इज्जत दांव पर लग जाए। ख्वाहिश यह नहीं कि हर कोई तारीफ करे, बल्कि यह प्रयास करो कि कोई तुम्हारे बारे में गलत न कहे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान के पास घर से मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन उसकी इच्छाएं सीधा श्मशान से स्वर्ग तक पहुंचने की होती हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई बदल गया हो। कभी कभी इंसान जीवन की उलझनों में फंस जाता है। किसी को जज करने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना सीखो। शांत रहना सीखो, क्योंकि गुस्सा किसी और की जीत और तुम्हारी हार बन सकता है। सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। समस्याएं तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो तुमसे उम्मीद रखता है वह मजबूरी में नहीं, बल्कि लगाव और विश्वास के कारण ऐसा करता है। जवानी के मजे लो, लेकिन यह ध्यान रखो कि मजे और भविष्य बर्बाद करने में फर्क होता है। जो आज के काम को आज ही पूरा करता है, वह आने वाले कल पर राज करता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां तुम प्रार्थना करते हो, वह वहां भी है जहां तुम अपने कर्म करते हो। अच्छे कर्म हमेशा ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। यदि कोई लड़की या महिला तुम्हारी मित्र है, तो उसका सम्मान करो और उसके भरोसे का मान रखो, क्योंकि वह तुम्हारे अच्छे संस्कारों को देखकर तुम्हारे साथ जुड़ी है। दुख सहने वाला इंसान एक दिन सुख पा सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सच्चा सुख नहीं पाता। मैं नहीं, मेरा नहीं, जैसी सोच ही आज संसार के दुखों का कारण है। कोई कितना भी बोले, तुम अपने आप को शांत रखो। याद रखो, धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। मेहनत का फल और समस्याओं का हल हमेशा सही समय पर मिलता है। तुम जितना अधिक दूसरों पर भरोसा करते हो, उतना ही अधिक तुम उनके हाथों धोखा खाने का खतरा बढ़ाते हो। सच कभी कभी बेबस लग सकता है, खासकर जब चारों ओर झूठ का साम्राज्य हो, लेकिन सत्य का महत्व कभी खत्म नहीं होता। खामोश चेहरों के पीछे हजारों पहरे छुपे होते हैं और हंसती आंखों में भी जख्म गहरे हो सकते हैं। जिनसे तुम सबसे ज्यादा रूठते हो, अक्सर वही लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। खोने के बाद ही हमें एहसास होता है कि वह रिश्ता, वह समय और वह व्यक्ति कितना अनमोल था। आकर्षण किसी के प्रति भी हो सकता है, लेकिन समर्पण केवल किसी एक के प्रति होता है। यदि कोई आपको धोखा दे तो दोष उसे मत दो। दोष उस पर है जिसने तुम्हें धोखा देने का मौका दिया। सिर्फ परिवार वही व्यक्ति जोड़ सकता है जो परिवार के रिश्तों को महत्व देता है और उसे निभाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार एकजुट रहे, तो खुद को भी इस कड़ी का हिस्सा बनाओ। वाणी, व्यवहार और विचार यह तुम्हारे जीवन के प्रोडक्ट हैं। जैसे एक कंपनी अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मेहनत करती है,
वैसे ही तुम्हें भी अपनी गुणवत्ता पर काम करना चाहिए। जितना अच्छा और सच्चा तुम बने रहोगे, उतनी अधिक मान्यता और सम्मान तुम्हें मिलेगा। कभी भी जल्दबाजी में विश्वास मत करो। विश्वास बिना प्रयास के और मेहनत के साथ नहीं बनता, और जब बिना किसी ठोस आधार के उम्मीद रखी जाती है तो उसका परिणाम धोखा ही होता है। तुम्हारी अच्छाई के बाद भी यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसका उत्तर तुम नहीं, समय और भगवान देंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए घबराओ नहीं, क्योंकि अंत में वही सच्चा और महान होता है। जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखो। किताबों से ज्ञान मिलता है और इंसान से अनुभव। दोनों का मिला जुला रूप जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। वह रिश्ता ही सबसे महंगा है जो बिना किसी स्वार्थ और बुराई के चलता है। जो तुम्हारे साथ कठिन समय में खड़ा होता है वही असली रिश्तेदार और मित्र होता है। इसलिए अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम से जियो। वाणी, व्यवहार और विचार में संतुलन बनाए रखो। यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। बात का वजन आपकी शख्सियत पर निर्भर करता है। जब आप खुद में सशक्त होते हैं तो आपकी हर बात मायने रखती है। लोग बकवास भी सुनेंगे अगर वह किसी सशक्त व्यक्ति के मुंह से निकले, लेकिन याद रखना, सशक्त वही है जो अपनी बात को सच्चाई और ईमानदारी से रखे। उड़ने दो परिंदों को, क्योंकि जब उनकी ऊंचाई खत्म होगी तो वे उसी जमीन पर लौटेंगे जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। जो स्वयं प्रसन्न रहता है वह दूसरों को भी खुश रख सकता है। इसलिए खुश रहने की कला सीखो और इसे दूसरों में भी बांटो। पुरानी बातों को बार बार मत सोचो, क्योंकि वे तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर सकती हैं। कुछ लोग तुमसे इसलिए भी नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान का प्रश्न आ जाए तो वहां हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। रिश्ते प्रेम से चलते हैं, पर आत्मसम्मान पर कभी समझौता नहीं होना चाहिए। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए समर्पित होते हैं वे आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। समय पर उठो, सही समय पर कर्म करो, तभी जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। मदद एक ऐसी चीज है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो वे याद रखते हैं। इसलिए मदद करते समय यह मत सोचो कि कोई इसकी कद्र करेगा या नहीं। जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे कर्मों में लिखा जाएगा, न कि दूसरों की यादों में। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, अपने मन से और अपनी भावनाओं से। जब मन कमजोर होता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते, और जब भावनाएं प्रबल होती हैं तो हम सही गलत में भेद नहीं कर पाते। इसीलिए मन को नियंत्रित करो और भावनाओं को संतुलित रखो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आ रहा है उसका पूरे विश्वास के साथ स्वागत करो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य तय करेगी। जो मुश्किल समय में साथ देता है वही सच्चा साथी है, और जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे वह कभी अपना नहीं था। कभी कभी बदलना भी जरूरी होता है, हालातों में ढलना भी जरूरी होता है, लेकिन सत्य और आत्मसम्मान से समझौता मत करो। किसी को वो ऐसा है, वो वैसा है कहने से पहले खुद को देखो तुम्हारा स्वभाव कैसा है, क्योंकि हर इंसान के भीतर सुधार की गुंजाइश होती है। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। हर असफलता एक नई सीख देती है और वही सीख अंत में सफलता का आधार बनती है। एक गलती जीवन भर सीख दे सकती है, लेकिन सीख लेने वाले ही आगे बढ़ते हैं। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वे वास्तव में जीवन का असली आनंद नहीं ले सकते। कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे तुम्हें निखारने और तुम्हारी असली क्षमता को उजागर करने का माध्यम होती है। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन ठहराव का नाम नहीं, यह निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है। जो ठहर जाता है वह स्वयं को सीमित कर लेता है। महान वही बनता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तुम्हारा वास्तविक मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि इससे तय होता है कि तुमने दूसरों के लिए क्या किया। हर गलत निर्णय एक नया अनुभव देता है और हर अनुभव तुम्हें जीवन के वास्तविक सबक सिखाता है। असफलताएं केवल अंत नहीं होती, बल्कि वे तुम्हारी अगली सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनती हैं। इसलिए अपने हर निर्णय को अपनी सीख का हिस्सा बनाओ, न कि अपने पछतावे का।
दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो और अपने रास्ते खुद तय करो। जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं वे तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगी, लेकिन यदि तुम दूसरों की राह देखकर चलते रहोगे तो केवल भटकते ही रह जाओगे। वक्त की कीमत समझो, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि कौन सा रास्ता चुनना है। तमाशा कोई और नहीं बल्कि हम खुद बनाते हैं। हमारी गलतियां, हमारी सोच और हमारे कर्म ही हमें हमारी स्थिति में रखते हैं। जिंदगी का हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर जीने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। अहंकार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं तो हम अपनी असल पहचान खो बैठते हैं। वक्त की बात है। कल जो रंग थे आज दाग हो गए। हमारे जीवन में कभी अच्छे वक्त होते हैं, कभी बुरे, लेकिन हर वक्त हमें खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है। हम सब इस जीवन के रास्ते पर एक सफर पर हैं, और जो इस रास्ते पर अपने कर्मों से अच्छा छाप छोड़ जाता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। तुम यह सोचते हो कि तुम खुश हो या सुरक्षित, लेकिन क्या तुमने कभी ठहर कर यह महसूस किया है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि तब आती है जब तुम अपने भीतर के जीवन से जुड़ते हो? जब तुम उन बातों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, तभी मन शांत होता है और जीवन संतुलन में आता है। जो हमारे बस में नहीं, उसे लेकर चिंता करना जल में तैरते पत्थर को डुबाने की कोशिश जैसा है। जब तुम जान जाते हो कि किन चीजों पर तुम्हारा वश नहीं है और किन पर है, तभी तुम अपने भीतर एक नई रोशनी जगाते हो, स्वीकार की, संयम की और आत्मज्ञान की। किसी पेड़ को अगर जबरन जल्दी बढ़ाने की कोशिश की जाए तो वह फल नहीं देता, वह सूख जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम उसे धैर्य, प्रेम और समय दो तो वह तुम्हें ऐसे फल देगा जिनका स्वाद उम्र भर नहीं भूलोगे। तो उससे भी उत्तम पाने का अवसर अवश्य आता है। हर संबंध में मिठास बनी रहेगी यदि उसमें सच्चाई, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम होगा। स्वयं को वैसे कभी मत बनाओ जैसा समाज तुम्हें देखना चाहता है, बल्कि वैसे बनो जैसा तुम स्वयं अपने आप को देखना चाहते हो। इसके लिए पूरी निष्ठा और परिश्रम से प्रयास करो, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वही इस संसार में कुछ महान कर पाता है। ईश्वर कहते हैं, आज के बुरे समय को हराकर कल के शुभ समय को जीतने का नाम ही जीवन है। यह सत्य है कि इस युग में लोग केवल धन को ही महत्व देते हैं, चाहे व्यक्ति का चरित्र, सोच और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन वास्तविक समृद्धि धन में नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मसंतोष में होती है। उम्र से हम तभी परिपक्व होते हैं जब हमें प्रेम से अधिक सम्मान प्रिय लगने लगता है। एक दिन तुम स्वयं से अवश्य प्रश्न करोगे, समय और परिस्थितियों से नहीं, बल्कि इस सोच से कि मेरे सामने जीवन था, लेकिन मैं संसार की उलझनों में फंसा रहा। मनुष्य वह युद्ध कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके अपने ही होते हैं। इसलिए बुद्धिमानी से संबंध निभाओ और वहां अधिक समय मत व्यर्थ करो जहां तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम और सम्मान नहीं है। तुम्हारा परिवार कितना धनवान है यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा परिवार कितना प्रेम और संस्कारों से समृद्ध है। कि जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना ज्यादा अच्छा है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी कद्र करना छोड़ दे तो वहां जबरदस्ती टिके रहने का कोई अर्थ नहीं। संबंध प्रेम से चलते हैं, न कि मजबूरी से। जब तुम किसी पर हद से ज्यादा अधिकार जताने लगते हो तो वह धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत को भूल जाता है। इसीलिए रिश्तों में स्वतंत्रता दो ताकि प्रेम स्वाभाविक रूप से बना रहे। हर दिन उस ईश्वर का आभार मानो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वह कई लोगों की दुआओं का सपना है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सोचने का अधिकार, ये सब उस कृपा के प्रमाण हैं जो तुम्हारे जीवन में हर दिन बरस रही है। उम्मीदें कभी गलत नहीं होती। गलत केवल वह लोग होते हैं जिनसे हम उम्मीद बांध लेते हैं। इसीलिए उम्मीदों को बांधो, पर आंख बंद कर मत बांधो। समय सिखा देता है कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, और सबसे जरूरी बात, किसके बिना जीना है। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता कि आजीवन निभाया जाए। जहां तुम्हारी कद्र खत्म हो जाए वहां मुस्कुराकर अलविदा कहना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। स्वयं को किसी की नजर में बनाए रखने के लिए मत झुको। जो तुम्हें नहीं समझे
उसे दूरी ही सम्मान की पहली सीढ़ी है। यह जीवन एक बहती नदी है, कभी शांत कभी प्रबल, पर इस प्रवाह में तुम्हारी चेतना व पतवार है जो तुम्हें डूबने नहीं देगी। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ जाओगे, तब न कोई तुम्हें भटका सकेगा, न कोई तुम्हें तोड़ सकेगा। सच्चे संबंध, गहराई से बोए गए स्वप्न और आत्मसम्मान से जिया गया जीवन, यही सच्ची उपलब्धि है। जीवन की सच्चाई यही है कि जिस माया के लिए तुमने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, वही माया अंतिम समय में तुम्हारा साथ छोड़ देती है। इसलिए यह समझो कि सच्चा सुख और सच्ची पूंजी तुम्हारे कर्म, तुम्हारा आत्मबल और परमात्मा से तुम्हारा संबंध है। जो लोग जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं, उन्हें टूटने और रूठने का हक नहीं होता। उनका ध्येय दूसरों के लिए सहारा बनना है। लेकिन यह भी सत्य है कि जब तुम सच्चे हो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में रुकावटें डालने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी ऊंचाई से डर लगता है। मनुष्य को अपनी तरक्की में इतना व्यस्त होना चाहिए कि किसी और की बुराई करने का समय ही न बचे। कभी कभी हमें यह तय करना कठिन हो जाता है कि किसे अपना बनाएं और किस से दूर जाएं, क्योंकि हर इंसान के भीतर कई चेहरे छुपे होते हैं। भ्रम और झूठ के बीच सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। सहारे पर अधिक निर्भर मत रहो, यह इंसान को खोखला बना देता है। उम्मीदें भी तुम्हें कमजोर करती हैं। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक है उसे वहीं दो। संस्कार दिए बिना केवल सुविधाएं देना पतन का कारण बनता है। चापलूस लोग भले कुछ और काम करें या न करें, लेकिन कान भरने का काम ईमानदारी से करते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर परिस्थिति का समाधान पा सकते हो। मन को साधो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। हर संघर्ष में सबसे बड़ा हथियार धैर्य और आत्मबल होता है। मन में यह भ्रम मत पालो कि जो तुम्हारे करीब दिखते हैं वे सब सच्चे होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले लोग भी धोखेबाज होते हैं और कुछ दूर दिखने वाले लोग ही सच्चे होते हैं। बहुत कम लोग तुम्हारे दिल को भाएंगे और उनसे भी कम वे होंगे जो तुम्हें वास्तव में समझ पाएंगे। सच्चे रिश्ते संख्या में नहीं बल्कि भावनाओं में मापे जाते हैं। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि यदि कोई बस गले लगा ले तो भी आंखें भर आती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह स्नेह और अपनापन चाहता है, और जब उसे वह नहीं मिलता तब उसका हृदय भारी हो जाता है। लोगों के पीछे चलना छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि इस संसार में जिसे जितनी अधिक इज्जत दो, वह तुम्हें उतना ही तुच्छ समझने लगता है। सम्मान उसी को दो जो उसे समझे और लौटाना जानता हो। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो किसी एक्सरे में नहीं आते, लेकिन आत्मा में गहरे उतर जाते हैं। अपनों के दिए हुए जख्म सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, क्योंकि उनकी चोट दिखती नहीं परंतु महसूस होती है। हर चीज को समय पर छोड़ देना चाहिए। बहुत खामोश लोगों से उलझना बेकार होता है, क्योंकि जो भीतर से टूट चुके होते हैं वे अब किसी और चीज से नहीं डरते। जब अपनों को किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लो कि वे अपने नहीं रहे। सच्चे रिश्तों में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां भावनाएं ही पर्याप्त होती हैं। असल मोहब्बत वह है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद भी ना हो और फिर भी इंतजार बना रहे। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। सच्चा प्रेम खुले पिंजरे में उस पंछी की तरह होता है जो चाहे तो उड़ सकता है लेकिन फिर भी लौटकर वहीं आता है। मोहब्बत यदि बंदिश बन जाए तो वह प्रेम नहीं, एक बोझ बन जाती है। जिंदगी आसान हो जाती है जब हम इसे सरलता से जीना सीख जाते हैं। माचिस की तीलियां एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ घर जलाने के लिए उपयोग होती हैं और कुछ दीप जलाने के लिए। इंसान का भी यही स्वभाव होता है। कुछ लोग तुम्हारी दुनिया को उजाला देंगे तो कुछ केवल अंधेरा बढ़ाने के लिए आएंगे। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। जिन रिश्तों में आत्मीयता और सच्चाई हो उन्हें प्राथमिकता दो, क्योंकि दिखावे के रिश्ते केवल समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। बातें उसी से करो जो तुम्हारी कद्र करता हो, उस पर अपना समय मत लगाओ जो तुम्हें इग्नोर करता है। बुरा वक्त ही असली परीक्षा होती है। जो इंसान उस समय तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। संकट के क्षण रिश्तों की सच्चाई दिखाते हैं और यही वे पल होते हैं जो तुम्हें यह निर्णय लेने में मदद करते हैं कि कौन तुम्हारे साथ सच्चे दिल से है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। मेरी जिंदगी का यही अनुभव है कि जब कोई सादगी और ईमानदारी से जीता है तो उसके अपने ही लोग उसे चैन से जीने नहीं देते।
सच्चे समय की परीक्षा वही होती है जब बुरे वक्त में अपने लोग ही हमें हमारी अहमियत दिखा पाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी तुम जाओ वहां तुम्हें लोग पसंद करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें और अच्छाइयां हमेशा बनी रहें। कामयाबी का रास्ता मेहनत पर विश्वास करने से ही निकलता है। किस्मत सिर्फ एक पल का खेल है, लेकिन अंदर की मेहनत ही हमें सच्ची सफलता दिलाती है। कभी कभी दिल से निकले आंसू उस दर्द को बयान करते हैं जो हम चुपके से महसूस करते हैं। ऐसे आंसू ही हमें अंदर से तोड़ देते हैं और यही हमें मजबूत बनाते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो बात सोचकर बोली जाती है वह ज्यादा प्रभाव डालती है। घमंड और अहंकार इंसान को उसकी अच्छाइयों से दूर कर देते हैं और वह खुद ही अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। किसी के बदल जाने का दुख नहीं होता, परंतु दुख तब होता है जब कोई हमारे लिए सब कुछ होते हुए भी दूर चला जाता है। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे कभी बदलते नहीं हैं। हमारे लिए आईना भी हमारी अहमियत को महसूस करता है। जिस तरह आसमान का कोई ठिकाना नहीं होता, वैसे ही जो अपनी जड़ें नहीं पहचानता वह कहीं का नहीं होता। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि भगवान का वास केवल पवित्रता में होता है। जीवन में जो होता है वह हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। जो बिछड़ गया है, समझो उससे बेहतर कोई और जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। हमें हाथ की रेखाओं पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी मुट्ठी में कुछ रखे होते हैं तब तक हमारी किस्मत भी हमारे हाथ में होती है। जिंदगी एक यात्रा है और इसमें उम्मीदें रखना जरूरी है, लेकिन किसी से अत्यधिक उम्मीदें लगाना खुद को निराश करने जैसा होता है। जब शौक और आराम के लिए समय न मिले, लेकिन याद रखना, अच्छाई के बिना आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, वैसे ही गलत रास्तों पर चलकर जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सही रास्ता चुनो और सही परिणाम अपने आप आएंगे। इंसान दूसरों को वही दे सकता है जो उसके पास होता है। यदि तुम्हारे पास प्रेम, सम्मान और समझ है तो यही तुम्हारी पहचान बनती है। जो लोग इन गुणों को साझा करते हैं वे सच्चे अर्थों में संपन्न होते हैं। जीवन की कहानी कैसी होगी यह भविष्य तय करेगा, लेकिन तुम्हारे प्रयास और नैतिकता उसमें सदा दर्ज रहेंगे। मिट्टी की चादर सभी को ओढ़नी है। कोई दिया ऐसा नहीं जिस पर हवा की नजर न हो। जब तुम परमात्मा के सामने जाओगे तो याद रखना वह तुम्हारे हर राज से वाकिफ है। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम इसे बनाने की कोशिश में इसे जीना ही भूल जाते हैं। दुख तब होता है जब तुम जिसे महत्व देते हो उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होती। रिश्तों को खिलने दो। हमेशा एक दूसरे की गलतियां खोजने के बजाय एक दूसरे की अच्छाइयों को देखो। किसी को दुख पहुंचाने में केवल कुछ पल लगते हैं, लेकिन उस चोट की भरपाई में सालों लग सकते हैं। जितना तुम सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही दुनिया के चतुर लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जो खोने का दर्द जानते हैं वे अपनों को उड़ने की इजाजत तो देते हैं, लेकिन उन्हें कभी अपने दिल से दूर नहीं होने देते। अच्छे दिनों में उन लोगों को मत भूलो जिन्होंने तुम्हारे बुरे दिनों में तुम्हारा साथ दिया था। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। हर सबक तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैंने भी अपनी जिंदगी के सबसे महंगे सबक सस्ते लोगों से सीखे हैं, लेकिन इन सबकों ने मुझे सच्चे मूल्य और जीवन का अर्थ सिखाया। जिसे अपने कर्मों पर, अपनी नीयत पर और मुझ पर विश्वास होता है, उसके पास हारने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी यात्रा बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आत्मा की आंतरिक शक्ति से संचालित होती है। दिल पर उनकी बातों को मत लो जो खुद तुम्हारे दिल में रहते हैं। ये दोनों ही दुर्लभ हैं, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान। भाग्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है, इसे तुम्हें हर दिन अपने कर्मों से लिखना पड़ता है। यहां कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ की बीमारी से ग्रस्त हैं। एक कड़वी सच्चाई यह है कि वह इंसान कभी तुम्हारी अहमियत नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा टूटकर बिखर जाता है और रिश्ता टूटकर खामोश हो जाता है। जो मन से सच्चे होते हैं वे किसी को याद करने का वक्त खुद निकाल लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर वह व्यक्ति जो अच्छी बातें करता हो हर वक्त अच्छा ही हो। इस दुनिया में कई मीठे बोलने वाले लोग साजिशें भी रचते हैं। घमंड किस बात का? हम सब मिट्टी से बने हैं
और एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाना है। हम रोते हुए इस दुनिया में आए थे, लेकिन जब जाएंगे तो यही दुनिया को रोता छोड़कर जाएंगे। इसलिए हर पल को संजोना सीखो, मेहनत करो, विनम्र रहो और दूसरों के जीवन में खुशी फैलाओ। यही जीवन का असली सार है। नियत और जमीर का साफ होना सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हें अच्छा कहें या बुरा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी नियत से तय होती है, न कि दूसरों की सोच से। समय और भावनाएं दोनों परिवर्तनशील हैं, इसीलिए अच्छे समय में अभिमान मत करो और कठिन समय में चिंता मत करो। दोनों बदलेंगे जरूर। हर टूटे हुए तारे के पीछे एक नई उम्मीद छुपी होती है। हार को गले लगाओ और उम्मीद बनाए रखो। जीवन में कभी हार मत मानो। सूरज के डूबने के बाद ही चांद उगता है। वक्त के साथ सब बदलता है। आज जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, वे कल तुम्हारी ताकत बनेंगे। कच्चे मकान देखकर किसी को कमजोर मत समझो। कच्चाई में भी मजबूती होती है। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, वे हमेशा तुम्हें खटकेंगे, और जो तुम्हें पसंद आते हैं, वे कभी तुम्हें झुकने का मौका भी नहीं देते। आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली ताकत है। जीवन का संतुलन बनाए रखो। कुछ लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं। उतना ही मीठा जल मिलता है। जितनी गहरी मेहनत होगी, उतना ही मधुर परिणाम मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर भी जीवन के अनुभवों से ही मिलता है। यदि तुम स्वयं को सच में जीवित समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो। जो लहरों के साथ बहता है वह केवल एक लाश होती है, लेकिन जो तैरता है वही जीवन जीता है। तुम्हें खुद से यह कहना चाहिए, भले ही आज मैं अकेला हूं, लेकिन कल सब मेरे साथ होगा। तुम्हारी मंजिल ही तुम्हारी सच्ची साथी है। रास्ते में जो लोग मिले उनके साथ काफिला बनाओ, और अगर कोई साथ न हो तो अपने आप से के वादे को निभाते चलो। तूफानों में पलने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। खुद को बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि जिंदगी पहले से तैयार नहीं मिलती। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। दूसरों के पीछे चलने से जो मिला वह काफी नहीं था। अब समय है खुद के साथ चलने का। किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन उसे जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। चुप रहना सुकून देता है, पर जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तब तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। जिन्हें रिश्तों की कदर होती है वे छोटी सी माफी से मान जाते हैं, पर जिनके लिए रिश्तों का मोल नहीं, वे हर छोटी बात पर इन्हें तोड़ देते हैं। इसलिए रिश्ते समझदारी से निभाओ। दुनिया आजकल काम देखती है, बातें नहीं। इसलिए बातें कम करो और काम बड़े करो। सुख वह चीज है जो अमीरी से खरीदी नहीं जा सकती। जिंदगी की बातें कहीं से शुरू होकर कहीं और खत्म होती हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी अदा है। सुंदरता किसी जंगली शेर को दयालु नहीं बना सकती। जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि तुम कभी कोई जोखिम न लो। जो रिश्ते निभाने में कमजोर हैं वे केवल खेलते हैं। तुम अपनी सच्चाई पर टिके रहो। खाली होना ही तुम्हें नई ऊर्जा और ज्ञान से भरने का अवसर देता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। वह धैर्यपूर्वक अपना काम करती है, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। इसी तरह सहयोग और समझदारी से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तन्हाई का एहसास तब सबसे ज्यादा होता है जब तुम्हारे साथ होने का दिखावा करने वाले लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। याद रखना, जो तुम्हें रुला सकता है वह तुम्हें भूला भी सकता है। इसीलिए अपने रिश्तों को परखो और सच्चे साथियों की कद्र करो। जीवन की सच्चाई को समझना मुश्किल नहीं है। जिस तराजू पर तुम दूसरों को तोलते हो, कभी खुद को भी उस पर बैठकर देखो। आत्मविश्लेषण तुम्हें विनम्र और सच्चा बनाएगा। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन उसका सुधरता है जो अपनी आंखें बंद होने से पहले अपनी अंतरात्मा की आंखें खोल लेता है। झूठ बोलना पहली बार सरल लगता है, लेकिन यह तुम्हें उलझनों में डालता है। जबकि सच पहली बार कठिन लगता है, लेकिन यह तुम्हें स्थायी शांति देता है। इसलिए सदा सत्य और धर्म का मार्ग चुनो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो केवल तारीफ बचती है, लेकिन याद रखना, अपनी जिंदगी बनाते हुए उसे जीना मत भूलो। दुनिया का लिहाज रखने के चक्कर में तुम अक्सर अपने वास्तविक सुख और उद्देश्य से दूर हो जाते हो। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझाना सबसे अच्छा होता है। अपनी सोच और आदतों पर भरोसा रखो और यह जानो कि दूसरों की खुशियों में खुश होना तुम्हारे इंसान होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की ताकत और संतुलन को समझते हैं। जिसके पास भोजन और भूख, बिस्तर और नींद
और धन और धर्म का संतुलन होता है, वही सही मायने में समृद्ध होता है। क्योंकि कल का भरोसा नहीं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसका पछतावा तुम्हें जीवन भर सताए। बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना अक्सर तुम्हें तकलीफ ही देता है। इसलिए संबंधों में संतुलन बनाए रखो। अच्छाई वही करो जो सच्चाई और स्थायित्व से जुड़ी हो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उसे थोड़ा समय देकर परखो। जो समय में तुम्हारी इज्जत करता है वही तुम्हारी फिक्र का हकदार है। हर इंसान से कद्र और फिक्र की उम्मीद मत रखो, क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं है। उदासी का कारण सिर्फ इश्क नहीं होता। जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को भारी कर देती हैं। जो पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे वही सच्चा इंसान है। मेहनत का फल और समस्या का हल भले ही देर से आए, लेकिन वह जरूर आता है। प्रकृति का नियम है कि जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं उनके साथ भी अच्छी चीजें होती हैं। अपने वही हैं जो तुम्हारे दर्द का एहसास करें, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। इंसान तभी बदलता है जब उसे जीवन में बड़े झटके या अनुभव मिलते हैं। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है न मोहब्बत, लेकिन पागलपन में भी एक तरह की आजादी और आनंद है। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, पत्थर उठाएंगे, लेकिन उनकी उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी। कामयाबी मेहनत और धैर्य से मिलती है। किस्मत तो बस एक जुआ है। सफेद रंग को अक्सर वफा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सच यह है कि सफेद रंग में भी नमक छुपा होता है जो जख्मों को छुपा देता है। माँ बाप जीवन के ऐसे गुरु हैं जो दक्षिणा नहीं मांगते, लेकिन जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। उनका महत्व समझो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। कभी वह तुम्हारे खिलाफ होती है तो कभी तुम्हारे साथ। जो भी करो उसे पूरे दिल और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन यह अकेलापन ही तुम्हारी ताकत बनेगा। लगाव एक ऐसी बीमारी है जो यदि किसी से हो जाए तो वह इंसान हो या जानवर, उसके जाने पर बहुत तकलीफ देती है। लेकिन जो इस संसार की नश्वरता को समझ लेता है वह मोह के बंधन से ऊपर उठ जाता है। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, क्योंकि नसीब बदले या न बदले समय अवश्य बदलता है। जो आज कठिन है वह कल सरल होगा। बस धैर्य और कर्म का संतुलन बनाए रखो। कई बार जीवन में एक गलत रिश्ता हार कर तुम बहुत कुछ जीत जाते हो। इसलिए जो छूट जाए उसे आशीर्वाद देकर जाने दो, क्योंकि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। समय तुम्हारी जेब में है, बस इसे सही दिशा में खर्च करना सीखो। जो समय को समझकर उसका सदुपयोग करता है वह कभी पराजित नहीं होता। नहीं नोटों से होगी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना। हमेशा अपने कर्मों से अच्छा बनो, क्योंकि सच्चा सुख केवल अंदर से मिलता है, न कि बाहरी दिखावे से। जो असल में अच्छा है वही सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। बुरे होने से भी बुरा होता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जब हम परेशानियों से निकलने के रास्ते पर चलते हैं तो मुस्कान हमारे मन को शांति देती है और हम समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। कभी कभी हमें जीवन में कुछ लोगों या विचारों से दूरी बनानी पड़ती है ताकि हम अपनी शांति बनाए रखें। हम अकेले जरूर हैं, लेकिन किसी के चमचे नहीं हैं। अपने आत्म सम्मान को कभी गिरने मत दो, क्योंकि सच्चा सम्मान केवल आत्म मूल्यता से आता है, न कि दूसरों के सामने झुकने से। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का यह दुनिया मजाक बना देती है। कभी कभी दुनिया हमें हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाती है, लेकिन हमें अपनी नीयत और कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, तब वह तुम्हें ऐसे छोड़ेगा जैसे कभी जानता ही नहीं था। दिखावे की चापलूसी करने वालों से लोग खुश नहीं होते, बल्कि गर्व उन्हें देखकर होता है जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं। समझदारी की बातें दो तरह के लोग करते हैं। वह जिनकी उम्र अधिक होती है, वह जिन्होंने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा होता है। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। लोगों को बोलने से रोक नहीं सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हो कि तुम किसकी सुनोगे। जो भी अपने भले के लिए सोचता है उसी की बात को अहमियत दो। याद रखना, डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल के काबिल नहीं रहता। जो दोहरी जिंदगी जीता है वह अंत में न किसी का होता है और न ही खुद का। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो।
क्योंकि पछतावा उस समय सबसे ज्यादा कचोटता है जब तुम्हारे पास उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं बचता। अच्छे दिन तुम्हें मुस्कुराहटें देते हैं, बुरे दिन तुम्हें अनुभव, और सबसे कठिन दिन तुम्हें जीवन के ऐसे सबक दे जाते हैं जो कोई किताब कभी नहीं दे सकती। और फिर वही सबसे अच्छे दिन तुम्हारी स्मृतियों में यादें बनकर अमर हो जाते हैं। जीवन में जब तुम प्रशंसा के पीछे का झूठ और आलोचना के भीतर छिपे सत्य को पहचानना सीख जाते हो, तब तुम अच्छे और बुरे, अपने और पराये, सबकी असली तस्वीर देखने लगते हो। कोई भी सच अगर सही वक्त पर ना कहा जाए तो वह झूठ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मौन केवल तब तक मौन होता है जब तक वह समय पर टूटा ना हो। जो इंसान हर पल एक चेहरा ओढ़े डबल रोल निभाता है, अंत में वह किसी एक भूमिका के लायक भी नहीं रह जाता। दोहरी जिंदगी अंततः अपनी असलियत खो बैठती है और फिर न वह भरोसा बचता है, न पहचान। दूसरों से उम्मीद करना दर्द देता है, लेकिन खुद से की गई उम्मीदें जब टूटती हैं तो वह पीड़ा कहीं ज्यादा गहरी होती है। इसलिए विश्वास रखो, लेकिन इतना ही जितना टूटने पर तुम सहन कर सको। खुशी तब मिलती है जब तुम इंतजार करना छोड़कर हर पल का आनंद लेना शुरू करते हो। खुशी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होती है। सबसे जरूरी वादे वे हैं जो तुम खुद से करते हो। दूसरों की नजरों में तुम्हारा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। सुख दुख जीवन का संगीत है, ये स्थायी नहीं होते। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जैसा कि मैं कहता हूं, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो। जब तुम फल की इच्छा में उलझ जाते हो तो तुम्हारा ध्यान कर्म से हट जाता है। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनो, जो पीसने के बाद भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरते हैं। जब मन कमजोर होता है तो हर परिस्थिति समस्या लगती है, लेकिन जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थिति अवसर बन जाती है। अगर टूटना हो तो अकेले में टूटो। ये दुनिया तमाशा देखने के लिए हमेशा तैयार बैठी है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है। ऊपर से देखने पर हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन उनका असली स्वभाव तभी समझ आता है जब तुम उनके साथ समय बिताते हो। हारने के बाद जो तुम्हें गले लगाए वही तुम्हारा अपना है।